ह्यूस्टन में ग्रॉसरी का सबसे बड़ा मरकज वर्ल्ड फूड वेयरहाउस हाईवे 6 और बीच नट के संगम पर वाक़, जहां आपको मिले रोज़मर्रा इस्तेमाल का तमाम ज़रूरी सामान और अशियाए खुरोनोश समेत फ्रोज़न आइटम्स, मीट और किचन वेयर इंतहाई मुनासिब कीमतों पर। ऑनलाइन ऑर्डर की सहूलत भी दस्तयाब। मेयारी और सस्ती ग्रॉसरी का वाहिद मरकज वर्ल्ड फूड वेयरहाउस 14625 बीच नट स्ट्रीट, ह्यूस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स। फोन 281-988-4566। किचन किंग एक्सेल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस, दाना दाना स्वाद भरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय कुकिंग शो। आप देख रहे हैं इजी पकवान। मैं हूं शेफ़ नुसरत, आपकी मेज़बान, और जहां आप होंगे मेरे मेहमान, मैं बनाऊंगी आपके लिए नित नए पकवान और सजाऊंगी आपका दस्तरखान मज़ेदार खानों के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप जानते हैं वो रेसिपी है, वैसे तो उसके नाम के साथ जो अगर जोड़ा जाए तो वो बड़ी मशहूर होते हैं, इस तरह से जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है। थोड़ा थोड़ा गेस कर लिया होगा आपने जी। तो ये है पिज़्ज़ा से रिलेटेड रेसिपी, लेकिन हम पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पकौड़ा जी। तो पिज़्ज़ा पकौड़ा बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं पिज़्ज़ाज़, तो हम पिज़्ज़ाज़ में कुछ फ्लेवर डाल देंगे। तो सिर्फ वो पिज़्ज़ा ही लाइक ना करें, पिज़्ज़ा के साथ कुछ उससे ही रिलेटेड चीज़ें जो उनको पसंद भी आएँ और वो खाते हुए मज़े भी इंजॉय भी करें, मज़े भी लें, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करें कि वो आप उनके लिए बनाएं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि इल्म बांटने से बढ़ता है। मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोगों को सिखाएं, ठीक है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की साइड पे। हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस रेसिपी के लिए मैं आपको नोट करवा देती हूँ जी। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो मैंने इसके लिए ले लिया है चिकन, ये 1 कप जितना चिकन है, देखिए। और इसी के साथ मैंने लिए हैं बेल पेपर, इसमें थोड़ा सा कलर इसलिए कर दिया, बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है, 1/2 कप है। इसी तरह अनियन लिया है मैंने 1 कप, स्प्रिंग अनियन, ऑलिव एंड ग्रीन चिली, और ये है सिलांट्रो, हरा धनिया। और इसी के साथ ये हम जब बैटर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो है बेसन 1 कप, आधा कप आपको मैदा चाहिए होगा, और आधा कप आपको चाहिए होगा पिज़्ज़ा सॉस। इसी के साथ ऑरिगानो चाहिए, ऑरिगानो या पार्सले, आप जो भी पसंद करें, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी ऑरिगानो होता है। अच्छा, ये सॉल्ट है, ये 1/2 टीस्पून है, क्रश चिली है, ये 1/2 टीस्पून है, और ये मैंने टिक्का मसाला लिया है। बच्चों को टिक्का बहुत पसंद होता है फ्लेवर में पिज़्ज़ा में, तो मैंने टिक्का लिया है। इसी के साथ ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून, आई थिंक सो जी, 1/2 टेबल स्पून सिरका है, जो कि हम चिकन के साथ मिलकर बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन बनाएंगे, ठीक है। चिकन बनाने के बाद, चिकन में टिक्के का फ्लेवर डालने के बाद हम बैटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चिकन टिक्का, और इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 टेबल स्पून जो सिरका था, ये मुझे डालना है, ठीक है। अब हम इसे ले लेते हैं इस बाउल में, और ये मैं निकाल लेती हूँ ताकि हम मिक्स इजीली कर सकें। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है ये टिक्का मसाला, ठीक है, 1 टेबल स्पून था। थोड़ा सा फ्लेवर होगा तो अच्छा लगेगा क्योंकि बेसन में हम और कुछ नहीं डालेंगे, तो ये पिज़्ज़ा सॉस और यही होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमने सिरका और ये डालकर इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। ये हमारा मिक्स हो गया और फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। ये इतनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो जाए
और अगर आप एक्स्ट्रा फ्लेवर देना चाहें तो योगर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम सिर्फ़ और सिर्फ चिकन की बोटियों का इस्तेमाल करें। और ये मैंने इसके पीसेस देखे इतने छोटे कर लिए हैं ताकि सिर्फ पकौड़ों में आ सकें, बड़े बड़े पीस नहीं लेने हैं हमने, ये याद रखिएगा। और ये हमने सिरका डाल दिया है। टिक्का मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो हम और उसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें ये चिकन डालेंगे। चलिए भाई, खुशबू आना शुरू हो गई है अभी चिकन डलते ही। ये देखिए, इसमें आपने कुछ नहीं डालना। अगर आप, मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करना, योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर लें, वो भी 1 to 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर पानी छोड़ देता है और पकोड़ों में, बेसन में जब पानी पानी हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो ये क्या है कि जल्दी गल जाएंगी, ये देखिए। और अगर चाहें तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। जी, तो देखें चिकन तैयार हो चुका है और हम जो है अभी इसको फ्लेम बंद कर दिए मैंने, ठीक है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड पर, ताकि हम इतनी देर में हम अपना बैटर तैयार कर लें पकौड़ों का। ये बेसन और ये आ गया इसमें मैदा और ये आ गया आपका सॉल्ट। अच्छा जी, और इसी में हम डालेंगे अपना, हम पहले कोशिश करेंगे पानी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सॉस वगैरह यूज़ करें, जितना भी हो सकता है हम इसी से कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो इसका बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, क्योंकि बाकी वो जो चाइनीज़ मैंने आपको पकौड़े बताए थे उसका बैटर थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ था, लेकिन इसका बैटर थोड़ा थिक होगा। हमने जो सॉस डाला था और सॉल्ट डाल दिया था इसमें, और बेसन और मैदा ले लिया था, इसके साथ ही मैं ये ग्रीन चिली डाल रही हूँ, ठीक है। ये इसलिए डाली कि ये खूबसूरत भी दिखता है और चिली में और तो मैंने कुछ डाला नहीं है, तो इसीलिए हमने ये ले लिया। इसके साथ ही हम लेंगे अनियन, ठीक है। ये मैं पूरे नहीं डाल रही, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना हमें ज़रूरत है। और इसी तरह ये बेल पेपर मैंने लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पानी इसमें यूज़ कर लेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन, ऑलिव, ये हो गया आपका ऑलिव एंड स्प्रिंग अनियन। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो ऑलिव वग़ैरह पसंद नहीं करते, तो आप बेहतर जानते हैं आपके बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो इसमें जो वेजीज़ हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और ये है पार्सले ड्राई। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन, लास्ट में हम ऐड करेंगे ताकि हमारा सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है
और ये आपने मिक्स करना है अच्छे से। ये देखें, अब क्या है कि जब आप पकोड़े बनाएंगे उसमें चिकन अच्छी खासी होगी और बच्चे खुशी खुशी खाएंगे और आप भी खाएंगे। ये हाफ़ कप चीज़ है, चेडर चीज़, ठीक है, पिज़्ज़ा के लिए, और ये भी आपने डालनी है। बिना चीज़ के तो पिज़्ज़ा होता ही नहीं है कंप्लीट, तो पकोड़े कैसे कंप्लीट होते। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बैटर तैयार। अब इसका ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, क्योंकि ये पकोड़े पिज़्ज़ा के हैं तो इसकी थिकनेस अलग होगी, ठीक है, उसके हिसाब की नहीं है। और इसके अंदर चिकन भी है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब हम इस तरह से गोल गोल से इसमें पैन में डालते जाएंगे। ये देखिए, बस थोड़ी शेप पकोड़ों वाली होनी चाहिए, लगे कि आप जो हैं पकोड़े खा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ छोटे पकोड़े हों, ज़्यादा बड़े ना हों, ताकि अंदर से अच्छे से वो भी पक जाएं। ऊपर ऊपर से पक जाए, अंदर से ना पके तो भी अच्छे नहीं लगते। बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या खिला दिया, और मेहमान भी। तो अच्छा खिलाना है। हमारा जो शो है उसकी थीम ही मज़ेदार पकवान है और इजी पकवान है। अभी भी आप देखें, ये बहुत इजी रेसिपी थी, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी सी रेसिपी आपने तैयार कर ली। मैं चाहती हूँ कि आपको इसी तरह से आसान सी रेसिपी बनाना सिखाऊं, ताकि फटाफट आप भी झटपट जो है खुद ही घर पर बना लें, बनिस्बत इसके कि हम बाहर जाएं, बाहर का फूड पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। ये देखिए, आपके पकोड़े इसमें डल चुके हैं, बाकी का बीटर हम रखते हैं। वैसे तो आप नहीं मालूम कर सकेंगे कि इसका जो है लुक पिज़्ज़ा जैसा है या नहीं है, लेकिन खाने में इसका फ्लेवर मालूम हो जाएगा और अब जो खाएंगे वो बता सकेंगे। घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप अपना खुद ट्राई कीजिए बनाकर, ताकि आपको मालूम हो आपने किस तरह से बनाया है और इसका फ्लेवर कैसा है, अच्छा है या नहीं, अच्छा नहीं समझ में आया। और जब रमज़ान आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके पास अच्छे पकोड़ों की रेसिपी, नए रेसिपीज़ होनी चाहिए, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए खाना बनाने की कि क्या बनाना है। आज आपने एक बार पकोड़े बना दिए, कल दूसरे बना दिए, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और घर वालों को भी, मर्द हजरात भी खुश हो जाते हैं। और ख़ैर हमारे यहाँ तो कुछ मर्दों को भी बहुत शौक़ है खाना बनाने का, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे मर्द हजरात भी पूछ रहे होते हैं कि आप कोई रेसिपीज़ हमें बताइए। और कुछ ने तो मुझे ये भी कहा कि हेल्दी रेसिपीज़ बताइए, तो मैं ज़रूर उनके लिए हेल्दी रेसिपीज़ लाऊंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि मुझे खाने की, कुकिंग से अवेयरनेस कितनी है और आप क्या क्या खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी जो डाइट कॉन्शियस पीपल हैं, तो उनके लिए जो मॉर्निंग बॉल्स हैं वो बनाना सिखाऊंगी। स्मूदीज़ हैं, आप मॉर्निंग में स्मूदीज़ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो सब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाती रहूँगी। लेकिन उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हों आप तक पहुँचें और आपकी फरमाइशें मुझ तक पहुँचें। चलें जी, ये हो गए हैं हमारे पकोड़े तैयार। अब हमें इसे निकालना होगा, डिश में से निकाल कर हम इसे रखेंगे, थोड़ी देर ऑयल इसका निकल जाए, ड्रेन हो जाए एक्स्ट्रा ऑयल। अच्छा, ये भी बने क्रिस्पी हैं और मुझे लगता है क्रिस्पी आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए, इसके साथ ये हम डालेंगे दूसरे पकोड़ों के बैटर इसमें, और ये लीजिएगा, ताकि ये फिनिश करके हम अपना सेगमेंट भी एंड करेंगे। हमारे इस सेगमेंट में आपने आज जो सीखा है वो पिज़्ज़ा पकोड़ा सीखा है, और पिज़्ज़ा पकोड़ा में कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। आपने देखा थोड़े से अनियन चॉप किए हुए थे, ऑलिव चॉप किए हुए थे और बेल पेपर चॉप किए हुए थे। इसके अलावा आपने बेसन डाला, मैदा डाला और चिकन बनाकर डाला।
और जैसे कि मैंने बताया कि आप वैसे चिकन बना के वैसे ही रख सकते हैं, और फिर जब कोई मेहमान आए आपने फ़ौरन से सामान बनाया, बैटर बनाया और यूज़ कर लिया, तो आप यूँ कर सकते हैं। और मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया कि कितने टाइम के लिए आप इसको चिकन को फ्रिज में और फ्रीज़र में रख सकते हैं। वैसे तो ईद पर भी जब इंसान मेहमान आ रहे होते हैं तो आपको स्नैक्स चाहिए होता है, और रमज़ान ख़त्म हो रहा हो तो ईद पे भी पकोड़े कभी कभी याद आ जाते हैं, तो उस पर भी आप खिला सकते हैं अपने मेहमानों को ईद पर भी बनाकर। ये लीजिएगा, हमारे हो गए हैं पकोड़े तैयार। इसके बाद हमने बनाना है कुछ और वो डिश क्या होगी उसकी भी मेरे पास काफ़ी फरमाइश थी, इसीलिए मैं वो जो डिश ला रही हूँ दूसरी, उसकी भी फरमाइश, अच्छा, और उसकी फरमाइश जो थी वो मुझे मर्द हजरात ने की हुई है कि आप प्लीज़ हमें सिखाइए कि कैसे बनता है और इजी वे में बताइए, जो हम घर पर ख़ुद भी छुट्टी वाले दिन बना सकें। तो मुझे खुशी होती है जब मुझे कोई जो है मर्द हजरात जो है इस तरह से पूछ रहे होते हैं कि उनको कुकिंग का शौक़ है और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ बनाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ख़वातीन तो हर वक्त बना रही होती हैं, ख़वातीन का तो काम ही है, लेकिन जब शौक़ में आकर, और ख़ासकर वो बारबेक्यू के लिए तो बड़े तैयार होते हैं मर्द हजरात कि भाई जल्दी जल्दी बारबेक्यू बनाना है, तो उसकी भी ज़रूर रेसिपी मैं टाइमली शेयर करूँगी आपके साथ। अभी जो है मैं आपके साथ जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, नेक्स्ट जो डिश है हमारी, आप वो भी बहुत लाइक करेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े तकरीबन हो गए हैं तैयार जी। ये देखिए इसका कलर देखिए, गोल्डन गोल्डन सा कलर हो रहा है। तो आपने अब ये तो खाने वाले बताएंगे कि कैसे बने, तो आप भी खाइएगा, आप भी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी जब रेसिपी लाऊं तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरे व्यूवर्स की क्या राय है और वो क्या देखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी पसंद का मैं भरपूर ख्याल रख सकूं। अच्छा, इसके अलावा मेरा फेसबुक पे ग्रुप भी बना हुआ है खाने के उस पर। वैसे तो उसका नाम हमने यम्मी टम्मी रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने उसका नाम चेंज करना है। उसका नाम इसी शो के हवाले से हम रख देंगे, इजी पकवान। तो आप हमारे जो है मैं लिंक भेज दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग उस लिंक पे हमें शेयर कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, आप लोग भी अपनी रेसिपीज़ शेयर करें, अपनी फ़ीडबैक देते रहिएगा ग्रुप पर भी, तो मुझे अच्छा लगेगा। चीज़ें चलती रहती हैं, खाना पीना चलता रहता है। देखें, ये सब जायकेदार खाने हैं, लेकिन आपने जायकों के साथ साथ आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर फ्राई चीज़ें खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होनी चाहिए, उसकी चीज़ों को आपने बिल्कुल जो है बैलेंस रखना चाहिए। कुछ सैलेड ले लिया, कुछ आपने ये ले लिया, तो इस तरह से चलता है। ये बस इस चीज़ों का ख्याल रखिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे बच्चों की हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए और जो भी हो सके घर में अपने बच्चों को अपने हाथ का बना कर खिलाएँ। जी, तो हमारे पिज़्ज़ा पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये पिज़्ज़ा पकोड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये इमली की सॉस है और ये ग्रीन सॉस है। आप इसके साथ एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर बताना चाहूँगी कि अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको मुझसे रब्ता रखना है, रब्ते के लिए मेरा ईमेल आईडी है nusrat.laghari nusrat.laghari@gmail.com। तो ये सेगमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ जाता है। हम नेक्स्ट सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात करते हैं नई रेसिपी के साथ, नए इंग्रेडिएंट्स एंड हर चीज़ के साथ फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए।